हेलो, मेरा नाम श्याम है। फ्रेंचाइज डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आज मैं जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूँ वो काफ़ी वेल नोन ब्रांड है और मुझे पता है इस ब्रांड के बारे में आपने कभी न कभी सुना है या फिर इनके आउटलेट पे कुछ न कुछ आपने ज़रूर खाया होगा। मैं बात कर रहा हूँ आपको फूड कोस्टा ब्रांड के बारे में, जिन्होंने अक्रॉस द इंडिया 200 प्लस आउटलेट ओनली 4 ईयर्स में ओपन किया है। आज मैं आपसे बात करूँगा इनकी जर्नी के बारे में, कैसे वो इस बिज़नेस में आए, किस तरीके से उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। जब मैं फूड कोस्टा के फाउंडर और उनके पार्टनर के साथ में बैठ के अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स के साथ में डिस्कस किया हूँ, तब मैंने जाना कि वो किस तरीके से एक माइनर पॉइंट्स को भी अपने फूड कोस्टा ब्रांड्स को लेके रिसर्च में लिए हैं और उन पार्टिकुलर टॉपिक को लेके अपने ब्रांड को लेके कितने सीरियस रहते हैं। और आज फूड कोस्टा के ब्रांड के इन्वेस्टमेंट मॉडल के साथ साथ में उनकी जर्नी, उनके रिसर्च और उनकी प्लानिंग के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। फूड कोस्टा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मिस्टर उदय और मैंने उनके पार्टनर से जब भी पूछा कि कैसे आप इस इंडस्ट्रीज़ में आए, तभी उस टाइम पे हमें पता लगा कि इसके फूड कोस्टा 2018 में स्टार्ट हुआ। फूड मेरा हमेशा से पैसन रहा है। मैंने 4 साल तक पार्टिकुलर फूड के ऊपर रिसर्च किया है, क्योंकि वो पहले एक एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे और वहाँ पे उन्होंने अपना एक छोटा सा किचन डाला था, जहाँ पे वो एवरी डे 4 आवर्स वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ नई चीज़ें वो बनाते थे और खाते थे, टेस्ट करते थे, मटेरियल के ऊपर काफ़ी काम करते थे। और ये जर्नी उन्होंने रिसर्च किया अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स तक। वो समझ गए कि अब मैं इसको पर्टिकुलर एक ब्रांड के रूप में लॉन्च कर सकता हूँ, तभी उन्होंने फूड कोस्टा 2018 में इस्टेब्लिश किया। और आज आप जानते हैं ब्रांड 4 ईयर्स के अंदर में 200 प्लस आउटलेट अक्रॉस द इंडिया उन्होंने ओपन किया है। एक ब्रांड डेवलपमेंट ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट्स है, एक ब्रांड को इतने बड़े लेवल पे 4 ईयर्स के अंदर में लेके आना, जिसमें हम सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से 1 से 1.5 साल में फूड इंडस्ट्रीज पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है। मिस्टर उदय के साथ में जब मैंने बातचीत किया, उन्होंने बताया, जब मैं इस ब्रांड को लेके मार्केट में आ रहा था तो मुझे समझना था कि एग्जैक्टली अगर मुझे ब्रांड को एक्सपांड करना है तो यहाँ पे पेन पॉइंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों पे मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दैट्स वाई उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्रीज़ का वो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। लोग आते हैं, काम करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। फ्रेंचाइजीज बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे सफ़र करती है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले मुझे एम्प्लॉयमेंट पे अच्छी तरीके से कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी फ्रेंचाइजीज़ को अच्छी सर्विस दे सकूँ। सेकेंड पॉइंट पे उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेनू है, यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं वो चाहते हैं कि मुझे नए नए डिश हमेशा इंट्रोड्यूस किए जाएं। मैं एक ही आउटलेट पे नई नई तरीक़ों की चीज़ों को मुझे टेस्ट मिले, मैं नई चीज़ें कुछ खाऊं। इसलिए इनको मेनू के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना था और इन्होंने अपने रिसर्च के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 300-400 के मेनूज़ ऑलरेडी फाइनलाइज किए थे, जहाँ पे इनका टारगेट था 150 से 200 के बीच में आइटम मैं अपने आउटलेट पे सर्व करूँगा। इसके अलावा उनका तीसरा फोकस था कि लोग फ्रोज़न की तरफ ज़्यादा मूव हो रहे हैं, लोगों को फ्रेश फूड नहीं मिल पा रहा है, किस तरीके से ये फ्रोजन्स को काफ़ी हद तक कम करते हुए फ्रेश फूड की तरफ काम कर सकते हैं। इन्होंने इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और एक मॉड्यूल तैयार किया, जहाँ पे आज की डेट में 100% प्रोडक्ट की सप्लाई ये अपनी फ्रेंचाइजीज़ को दे रहे हैं। सिर्फ 3 चीज़ों को इनकी फ्रेंचाइजी को प्रोडक्ट बाहर से खरीदना पड़ता है, जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, वेजिटेबल हो गया। आमतौर पे एक्चुअली ये सारे ब्रांड्स के अंदर में होता है कि 3 चीज़ें मोस्टली एक लोकल वेंडर के साथ में टाई अप करनी पड़ती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फूड कोस्टा के इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में। आप स्क्रीन पे देखिए, इन डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे ब्रांड का डिटेल्स आप देख सकते हैं फूड कोस्टा ब्रांड के बारे में, उनको कितने एरिया, कितना इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, इन डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रांड इस्टेब्लिश हुआ है 2018 में, ROI 12 to 18 मंथ्स के अंदर में आ जाता है। फ्रेंचाइजी आउटलेट्स उनके 200 प्लस हैं। गूगल रेटिंग 4.8 का है, सो एवरेज रेटिंग्स यहाँ पे डाला गया है। अबाउट अस ब्रांड के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ब्रांड के बारे में देख सकते हैं, ब्रांड की ओनरशिप वगैरह डिटेल्स के बारे में आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल पे फोकस करते हैं। स्पेस 200 से 300 बीच में रिक्वायर्ड है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कॉस्ट है 1.5 लाख का। इंटीरियर कॉस्ट है 2.55 लाख। अदर कॉस्ट 30,000 एंड फ्रेंचाइजी फी 3 लाख रुपीज़। सो टोटल इन्वेस्टमेंट जो ब्रांड का है, एक मिनी कैफ़े अगर आप स्टार्ट करते हैं, दैट इज 7.35 लाख है, जिसका ROI 12 to 18 मंथ्स का है। और रॉयल्टी ब्रांड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चार्ज करते हैं। आपको कोई भी रॉयल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है। पैन इंडिया वो एक्सपांसन्स देख रहे हैं। कुछ गैलरीज हैं ब्रांड की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गैलरीज के फोटोग्राफ्स हैं। और अगर आप ब्रांड के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिस इज़ द इंक्वायरी फॉर्म वेयर यू कैन सबमिट दिस डायरेक्टली एंड यू कैन कनेक्ट विद द ब्रांड्स ऑल्सो। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जब मिस्टर उदय ने देखा कि इस इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा फेलियर है, यहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं
और इस तरीके से अगर मैं भी काम करूँगा तो मैं अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश नहीं कर पाऊँगा। दैट्स वाई उन्होंने कुछ ऐसी कंपनी फाइंड आउट किया जो कंपनीज एक अच्छी तरीके से एम्प्लॉयमेंट पे ब्रांड को सपोर्ट कर सके, जहाँ पे कुछ टर्म्स उन्होंने रखा कि मुझे जो भी आप एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करते हैं वो एटलीस्ट जब भी हमारे यहाँ से छोड़ के जाएँ तो 1 मंथ का वो नोटिस पीरियड हमको प्रोवाइड करें और आप हमको 6 मंथ्स का रिप्लेसमेंट भी दीजिए। ऐसी कंडीशंस में जब कोई भी एम्प्लॉयज़ नोटिस डालता है तो यहाँ पे ब्रांड इमीडिएटली बेस पे दूसरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देके वहाँ पे शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनके 200 आउटलेट्स ऑटोमेटेड चैन की तरीके से कनेक्टेड हैं और इजी तरीके से एक्सेस हो रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड जब अपनी एम्प्लॉयमेंट सर्विस देता है, प्रोवाइड करता है, ऐसे कंडीशंस में काफ़ी बड़े बैकअप पॉइंट्स भी होते हैं। कंडीशनल बेस पे, इमीडिएटली बेसिस पे कहीं पे भी कोई भी इमीडिएटली छोड़ के अगर जा भी रहा है, ब्रांड अपने बैकअप के थ्रू एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड कर पाता है। अब मैं ब्रांड के एक ऐसे डिश के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फ्लेवर पिज़्ज़ा। फ्लेवर पिज़्ज़ा क्या है? जब आप इस प्रोडक्ट की 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट्स आप लेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक बाइट्स के बाद में आपको अलग तरीके का एक फ्लेवर मिल रहा है, जो कि अक्रॉस इंडिया फूड कोस्टा ने इसको इन्वेंट किया है और वो उनके ही आउटलेट पे ये फ्लेवर्स मिलता है। तो ये उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे काफ़ी मेहनत किया और एक नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में इंडियन कस्टमर्स को वो सर्व कर रहे हैं। अगर मैं फूड कोस्टा के इंटीरियर की बात करूँ तो ब्रांडिंग लेवल को छोड़ के जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे बोर्ड डिज़ाइन करना, काउंटर के पास में ब्रांडिंग करना, इन 2-3 जगहों को छोड़ के ब्रांड पूरे इंटीरियर को डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके पीछे उनका एक मोटिव है कि जब भी मैं एक नए शहर, नई सिटी में जाऊं तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से जितना ज़्यादा उनके कल्चर से रिलेटेड और कंफर्टेबल अपने कस्टमर्स को मैं दे सकूं, उस सिटी के अकॉर्डिंग वो काम कर सकें। तो उनका एक विज़न और भी ये रहा है जहाँ पे वो इंटीरियर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप syam@franchisediscovery.in पे आप ईमेल कर सकते हैं। हमारी टीम डायरेक्टली आपको रीच करेगी। किसी भी तरीके का सोल्यूशंस जल्द से जल्द हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।